अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना उस्ताद। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 9 है। जिसमें आज हम देखेंगे लेटेंट हीट को देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखेंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखेंगे। ये हमारे पास किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमने किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है। डेफिनेशन: latent heat is the heat energy required to change the state of a substance without changing its temperature। याद रखिएगा, लेटेंट हीट हमारे पास वो हीट एनर्जी होती है जो हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करना और स्टेट चेंज हो जाए, इस हीट को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट का। Remember, this heat is used to break or form bonds between particles instead of increasing their movement। अब ये हीट करती क्या है, ये हीट जो है हमारे पास पार्टिकल्स के बिटवीन या तो नए बॉन्ड्स बनाती है या ऑलरेडी जो बने हुए बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करती है, बजाय इसके कि हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ हो। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ती है तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है। चूँकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ नहीं होती, सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक और फॉर्म होते हैं। हेयर वी हैव, हमारे पास दो तरह की जो है ना लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास वो हीट एनर्जी है जो 1 kg सॉलिड को हम देते हैं ताकि वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाए हमारे पास लिक्विड में। कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। और याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। जब भी हमारे पास मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो, टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं होता, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहता है। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं और बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट क्यों रहता है, वाई दिस हैपन? एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करें। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड, जब भी हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, इट एब्जॉर्ब्स हीट, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है विदाउट रेज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर को राइज़ किए बगैर हमारे पास वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ये कहाँ जा रही है? दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। ये हीट एनर्जी जो हमारे पास सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, अलाउइंग दैम टू मूव फ्रीली एज ए लिक्विड। वो क्या करते हैं, जिससे हमारे पास एटम्स जो हैं वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एटम्स फ्री हो जाते हैं। पार्टिकल्स फ्री होने के साथ साथ वो हमारे पास लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अनटिल द इंटायर सॉलिड हैज़ मेल्टेड। टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा तब तक हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, तब जब तक हमारे पास तमाम का तमाम सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फार्मूला: द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैलकुलेट की जाती है, Q इज़ इक्वल टू MLF। यहाँ पे Q हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ द सब्सटेंस है, एंड LF हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो हीट एनर्जी जो हम किसी भी लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं, 1 kg लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो लेकिन स्टेट चेंज हो जाए, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तब जाके हम उस हीट को क्या नाम देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। एक्सप्लेनेशन: व्हेन अ लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस, जब भी हमारे पास कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? इट एब्जॉर्ब्स हीट, लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है, बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, अनटिल द इंटायर लिक्विड हैज़ इवेपोरेटेड,
तब तक टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं होगा जब तक हमारे पास सारे का सारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट ना हो जाए, वो वेपर्स में कन्वर्ट होके गैस की फॉर्म में ना चला जाए। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स। अब ये हीट क्या करती है, ये हीट हमारे पास जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करती है जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होते हैं, अलाउइंग दैम टू एस्केप एज ए गैस। अलाउइंग दैम मतलब जब हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अभी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ अटैच है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे ही इनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो फ्री हो जाएंगे और फ्री मॉलिक्यूल जो है ना वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि वो गैस की सूरत में एस्केप कर जाए। The latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to the power 6 जूल पर kg। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए जो है वो 2.26 ज़रब 10 की पावर 6 जूल्स पर kg है। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है सिंपल, दिस मीन्स 2.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल पर kg ऑफ हीट एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलो ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें 2.26 ज़रब 10 की पावर 6 जूल्स पर केजी एनर्जी चाहिए 1 किलो वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है डेट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला की अगर हम बात करें, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला Q इज इक्वल्स टू MLV। यहाँ पे Q हमारे पास हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस को है, और LV हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल 10.2 के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं कॉमनली दिए हुए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं, उनकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यूज़ दी हैं, उनकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यूज़ दी हैं। उसको लाजमी याद करिएगा, उसको देखिएगा लाजमी। MCQ के लिए भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, अगर दी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी तो फिर आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा लेटेंट हीट क्या होती है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को देखा। तीनों ही बड़े आसान टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपने एज इट इज़ इनको जो है डेफिनेशन, फार्मूला और एक्सप्लेनेशन के अंदर इनको कम्प्लीटली राइट करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, चैनल को लाजमी जो है ना वो आगे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।